बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताएं और प्रॉपर अच्छी फिटिंग वाले ब्लाउज़ की। तो आप देख सकते हैं बिना डोरी के रुका हुआ है। लेंथ 11 है, 3.5 इंच की इसकी विड्थ है। तो आप देख सकते हो, लोग कहते हैं कि नेक की चौड़ाई कितनी रखें, कम रखेंगे तो नहीं गिरेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नेक की चौड़ाई जितनी मर्जी आए उतना रख सकते हो आप। मैं यहाँ पे 2 ब्लाउज एक साथ कट करूँगी क्योंकि एक ही कस्टमर के हैं और सेम बनाने हैं डीप नेक में। दोनों ब्लाउज़ के कपड़े को बिछा लेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखनी है। मैंने इन्हें प्रेस भी कर लिया है, ठीक है। और ये बेल्ट ब्लाउज़ रहेंगे। नीचे की ओर से मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लूँगी। फिर जो रेडी लेंथ आपको रखनी है उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। बेल्ट वाले में 2 इंच प्लस करते हैं, 13.5 मुझे रखनी है, तो मैंने 15.5 लंबाई ली है, ठीक है। बेल्ट ब्लाउज में हमारी 1 इंच लंबाई चली जाती है इसलिए। अब हमने यहाँ साइड से किनारी का कपड़ा छोड़ दिया, उसे नहीं करना है इंक्लूड। अब हम यहाँ पे 5.5 रखेंगे। अगर आपको डीप नेक में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप 5.5 शोल्डर ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 6 इंच पे आर्म होल। कारण क्योंकि 1/2 इंच की हमारी प्लेट भी तो डलेगी यहाँ पे, इसीलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आर्म होल, ठीक है। 5.5 शोल्डर जिसे हम तीरा भी कहते हैं, 6 इंच आर्म होल। यहाँ चौथाई भाग लेंगे चेस्ट का, जो भी साइज़ रहेगा, कोई लूजिंग नहीं लेनी है क्योंकि ब्लाउज़ हमेशा फिक्स बनाती हूँ मैं, फिटिंग के अच्छे लगते हैं। अब नीचे हमने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है बेल्ट के लिए, चाहे आपका कोई भी साइज़ है, नीचे से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। आप ये ना सोचे ऊपर से 10 लेना है, 11 लेना है, कुछ नहीं सोचना, नीचे से 2.5 लेना है। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया हमने, 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐसे तिरछा कर दिया। ध्यान से देखे, नीचे से 2.5 लिया था, फिर हमने एक निशान भी 2.5 पे लगाया, फिर 1/2 इंच ऐसे तिरछा कर दिया। हल्की सी देखो आप, मैंने हल्की सी गोलाई करी है, जो डॉट वाला निशान है ना वो, क्योंकि ये सीधा था तो हल्की सी हमने गहराई कर दी। अब ध्यान से देखें, मैं नेक की विड्थ रख रही हूँ 3.5। आप देख ही रहे हो कि मैं 3.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। 6.25 नेक की लेंथ रखूँगी मैं, जो आपके कस्टमर ने कहा है आप उतना रखें। 6.25 मैं लंबाई लूँगी, 3.5 मैं चौड़ाई लूँगी। ये ना सोचें कि 3.5 लेंगे तो कुछ कमी आएगी या फिर कंधे गिरेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको मैंने दिखाया, बाद में भी दिखाऊंगी। अब हमने यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है। अगर ये आप देखें तो 1.25 इंच के करीब ये आर्मोल का शेप लगाया है मैंने। सेंटर से मैंने गुलाई की है, ध्यान से देखिए। अब हमने फ्रंट आर्मोल के लिए 1/2 इंच की गहराई करनी है, वो भी बस सेंटर तक जाएगी, ऊपर जाके मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ से लेंगे 3.25 इंच। 37 चेस्ट में 3.25 इंच काफ़ी रहेगा प्लेट डालने के लिए। अब बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 है, तो मैं 10.5 तक प्लेट डालूंगी। 1 इंच ऊपर बस्ट पॉइंट पे हमने पॉइंट लगा दिया, 9.5 पे पॉइंट डाला, 10.5 पे प्लेट आ गई। अब दूसरी प्लेट हम पॉइंट से 1 इंच की दूरी पे, तीसरी प्लेट 2 इंच की दूरी पे, आर्मोल वाली प्लेट 2 इंच की दूरी पे। जो वस्ट पॉइंट लग रहा है ना आपको छोटा सा, उसी से सारी प्लेट डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेट डालने का बहुत ही आसान तरीका है ये। आ गया समझ आपको बेल्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कैसे की है मैंने? कोई भी कठिन नहीं है बिल्कुल। फिटिंग इतनी परफेक्ट आएगी कि आप देखते रह जाओगे। यहाँ से भी कट कर दिया, कुछ नहीं समझ आया आपको तो आपको 5.5 शोल्डर लेना है, 6 इंच आर्मल, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद बैक पार्ट के लिए हमने बंद साइड से कपड़ा रखना होता है। अब आपको पता है मैं दोनों ब्लाउज एक साथ कट कर रही हूँ, ध्यान से देखें, बिकॉज साइज़ एक है तो फिर क्यों दो दो बार करना। बंद वाली साइड पे रखेंगे इस फ्रंट पार्ट को, ध्यान से देखें, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बंद होता है ना पीछे की साइड से, इसीलिए। अब इसके बराबर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई का भी निशान लगा देंगे। अब चौड़ाई हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसके बराबर नाप लिया, इसे हटाएंगे। अब कुछ चेंजेस करने हैं। आप कहते हो ना हमारा बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, इसीलिए होता है। आपको क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई जितनी थी उससे 1 इंच माइनस कर देनी है बैक वाले पार्ट की लंबाई, और 1 इंच चौड़ाई भी कम करनी है। कारण ये है कि फ्रंट में 4 प्लेट डलती हैं, बैक में 2, इसीलिए छोटा बड़ा हो जाता है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा प्लेट होंगी वो कपड़े को ज़्यादा कवर करेगा। आप क्या करते हो, फ्रंट और बैक एक साथ कट कर देते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बैक पार्ट 1 इंच माइनस करना है, ठीक है, फ्रंट वाले से। ध्यान रहेगा, लंबाई चौड़ाई दोनों, ठीक है।
अब नेक की विड्थ तो हमने लगा रखी है 3.5। अब लंबाई रखेंगे तो मेरे कस्टमर ने बोला है 11 इंच नेक की लेंथ हो, नीचे से जो पट्टी रहेगी वो 3-3.5 इंच तक रखना। तो नीचे से पट्टी 3.5 इंच तक रहेगी तो मैं गले की लेंथ 10.5 रख दूंगी और जो विड्थ है इसकी वो बढ़ा दूंगी, ताकि जो 11 इंच नेक की लेंथ बोली है वो इसमें कवर हो जाए। 3.25 तक मैं इसे कर दूंगी चौड़ाई नीचे की, और ऊपर तो है ही जितनी हमने फ्रंट में ली थी उतनी। यहाँ से राउंड शेप लगा दूंगी क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि मुझे ज़्यादा कोई अलग से डिज़ाइन नहीं चाहिए, सिंपल सा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गोलाई कर दी है, ये आप देख सकते हैं। चौड़ाई मैंने और बढ़ा दी हल्की सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट हमने 3.25 पे आगे डाली थी, तो पीछे भी 3.25 पे ही डालेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बैक वाला हिस्सा उठता है, आगे की ओर आ जाता है ब्लाउज़ का गला। तो ये प्लेट है ना, ये बहुत छोटी डालते हो आप, 3 इंच 4 इंच की। ये कम से कम 5.5 होनी चाहिए। नेक की जो लेंथ है वहाँ तक तो होनी ही चाहिए कम से कम, और इस शेप में डालनी है, ध्यान से देखें। ठीक है, बहुत सारे लोग ये छोटी सी प्लेट डाल देते हैं, फिर वो ऊपर को चढ़ता ही है ब्लाउज़, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी एक डिटेल वीडियो भी मैं सोच रही हूँ बना दूँ। दोनों ब्लाउज़ की स्लीव मैं एक साथ कट करूँगी। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे, अपनी ओर बंद साइड लेंगे, नीचे तुरपाई का मार्जिन छोड़ दिया। अब हमने यहाँ गोलाई का आधा लेना है। कस्टमर की गोलाई 12 है तो मैंने 6 लिया है। लंबाई स्लीव की रखनी है कस्टमर को 4, तो मैंने 4.5 ली है। हाफ इंच ऊपर जाएगा ना सिलने में, इसीलिए। अब यहाँ छोटी वाली बाजू जो होती है उसमें 2.5 इंच डाउन करते हैं। छोटी बाजू में 2.5 इंच हमने डाउन कर दिया। अब हमने इसी जगह पे बाइसेप्स का नाप लगाना होता है। हम छोटी बाजू में बाइसेप्स का नाप नहीं लेते, नीचे जितना लिया है गोलाई उसमें 1 इंच बढ़ा के ले लेते हैं तिरछा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंच ऐसा निशान लगा देंगे और इस तरह से गोलाई कर देंगे। ध्यान रहे ज़्यादा उठा के गोलाई नहीं करनी है, इस तरह से करनी है बस। हाफ इंच का गैप देके दूसरी गोलाई कर दी। सिंपल सी इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग हो गई, यहाँ पे कट लगाएंगे। अब यहाँ पे ओपन करके हम दोनों पार्ट की गोलाई की कटिंग करेंगे, वरना आपकी स्लीव एक साइड की बन जाएंगी सारी, ध्यान रहे। ठीक है, अब 2 पार्ट में हमने ये गोलाई कटिंग करनी है। मैंने तो 4 स्लीव एक साथ कट करी हैं, तो इस तरह से कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप भी 2 ब्लाउज आसानी से एक साथ कट कर सकते हो जैसे कि मैंने करे हैं। बस आपको प्लेट वाले पार्ट छापने पड़ेंगे और कोई कारण नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, फ्रंट वाले पल्ले में हम गोलाई की कटिंग करेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लिया, कारण ये क्योंकि हमारी बैक नेक डीप है तो ज़्यादा गहराई भी नहीं करनी है। यहाँ पे प्लेट को इस तरह से हम पकड़ लेंगे, प्लेट डालेंगे तो इस तरह से कोना निकल आता है, ये ना निकले इसलिए हल्की सी छटाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेट डालने के बाद साइड से आर्मोल ऊपर चढ़ जाता है, इसकी शेप बिगड़ जाती है। ठीक है, अब बेल्ट के पार्ट को अलग कर देंगे। आप चाहें तो बेल्ट के डबल पार्ट कट करके नीचे डबल वाला लगा सकते हो। यहाँ पे सेंटर से कट लगा दिया और प्लेटों में ना कट लगा देंगे ताकि दोनों पार्ट में एक ही जगह पे प्लेट डाले। ठीक है, अब ये प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे। अब आप देखेंगे जब प्लेट हम डालेंगे तो बेल्ट पट्टी एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसको हम कट कर देंगे। ध्यान से देखें, बेल्ट प्लेट हमने जितनी चौड़ी डालनी है उतना पकड़ लिया और एक्स्ट्रा कट कर दिया। अब जब प्लेट डालेंगे तो ये इस तरह से बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ना तसल्ली बख्श काम किया करें तो आसानी से आपको सिलाई आ जाएगी। आज मैंने एक सूट सलवार और 2 ब्लाउज़ की शूटिंग करी है। इन सब की वीडियो आपके पास बारी बारी आई रही है, तो आज ब्लाउज़ की वीडियो मैं डाल रही हूँ कटिंग की। अब स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो कितनी अच्छे से निकल के आई है। ब्लाउज़ की फिटिंग भी आप देख सकते हैं। डोरी लगी है पर मैंने बांधी नहीं है, नहीं तो आपको लगता कि शायद डोरी बांध रखी है इसलिए रुका है ये ब्लाउज़। डोरी तो कस्टमर ने अपनी मर्ज़ी से लगवाई है। वैसे कॉटन ब्लाउज़ में कोई अच्छी नहीं लगती डोरी, पर कस्टमर ने कहा है तो हमें तो लगानी पड़ेगी। पर मैं डोरी को हटा के आपको दिखा रही हूँ। डोरी खुला हुआ है, दोनों ब्लाउज़ की फ़िटिंग आप देख सकते हैं। जस्ट अभी आपके सामने मैंने कट किए थे वही ब्लाउज़ है ये। लेंथ विड्थ नेक आप देख सकते हैं। कपड़ा पतला है इसलिए फ्रंट से मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है। बाकी आप देख सकते हो डोरी का कोई काम नहीं है इसमें। लगवा लिए क्योंकि कस्टमर ने बोला था इसीलिए। फिटिंग फ्रंट से आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी प्यारी आई है। आपको ये ब्लाउज़ कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ढेर सारे कमेंट करने हैं। बाय बाय।